नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको देकर के जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी सम राशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी सम राशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहां रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम चर्चा करेंगे जो आप मीन लगन के जातक हैं उनके मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के विषय में, और जानेंगे कि ये माह दिसंबर आप मीन लगन के जो जातक हैं उनको किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। तो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूं जो चार्ट में आप मीन लगन के जो जातक हैं उनके। तो सबसे पहले तो मैं आपके करियर के विषय में बात करना चाहूँगा, आपके प्रोफेशन को लेकर के। सबसे मुख्य जो वजह होती है वही होती है जीवन में। तो देखिए, जहां तक आपके प्रोफेशन का प्रश्न है, आपके करियर का प्रश्न है, तो इस माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो जो स्थिति है वो थोड़ी इस प्रकार की रहेगी कि एक तरीके से सामान्य, यानी कि अच्छे भी परिणाम रहेंगे बुरे भी रहेंगे। मतलब हर तरीके से ऊपर नीचे चलेगा, प्लस माइनस आपको अपने कार्य क्षेत्र में। कुछ चीज़ों में आपको अच्छे
परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ में नहीं हो पाएगी। तो ये माह के मध्य तक स्थिति रहेगी ऊपर नीचे वाली। लेकिन 15 तारीख से और माह के अंत तक 31 दिसंबर तक सरप्राइजिंगली चेंज होगा आपके करियर में, और आप जिस चीज की आप होप नहीं थी, आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ इस प्रकार का आपके जीवन में एक यू टर्न भी आ सकता है। कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था ये कुछ इस प्रकार की डेवलपमेंट मेरे करियर में हो जाएगी। या तो कहीं से आपको कोई बहुत ही बेहतरीन बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 15 दिसंबर के बाद, या जहां पर आप कार्यरत हैं वहीं पर आपको कोई बहुत एक तरीके से विशेष जिम्मेवारी आपको दे दी जाए आपके सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा आपकी। इस प्रकार की स्थिति 15 दिसंबर के बाद बन सकती है, एक सडन डेवलपमेंट जिसमें कि आपके अंडर में भी काफी लोग काम करें। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई बहुत अच्छी डील फाइनल हो सकती है, कोई बहुत अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या फिर आप जो भी बिजनेस में डील करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं आप, उसमें आपकी ख्याति बढ़ सकती है, उसके लिए भी कोई आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कुछ इस प्रकार की 15 दिसंबर के बाद डेवलपमेंट रहने वाली है। और देखिए, हालांकि थोड़ा सा कुछ ग्रह की कुछ विपरीत ऐसी स्थिति भी बन रही है कि जिनके कारण थोड़ी बाधाएं तो आएंगी जीवन में आपको अपने इस माह दिसंबर में, लेकिन उन बाधाओं से आपने घबराना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना, पीछे नहीं हटना। आप उनको फेस करिए, बोल्डली फेस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना कुछ इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं, कुछ अपनी मानसिकता इस प्रकार की रखते हैं, तो आगे आने वाला जो समय है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो बहुत बढ़िया है ना। तो पहले से ही आप उसके लिए तैयार हो जाइए। कोई भी चीज बैठ के तो हासिल होना बड़ा नामुमकिन सी बात है, बड़ी मुश्किल सी बात है। तो इसीलिए माह के आरंभ से ही आप तैयार रहिए कि मुझे कुछ मिलने जा रहा है, तो मैं उसके लिए पहले से ही अपने एफर्ट डाल रहा हूँ। ऐसा कुछ मानसिकता के साथ आप अपने कार्यों को करिए। बहुत अच्छा पीरियड है आपका 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समस्याएं भी बीच बीच में काफ़ी अच्छी खासी रहेंगी, कुछ चैलेंजेज भी आएंगे, लेकिन आपने उन चैलेंजेज से मुंह नहीं मोड़ना, घबराना नहीं, डटकर मुकाबला करना है। ये समय वो है कि अगर आप मुकाबला कर गए तो चीज़ें आपके ही हाथों में हैं। और बात करेंगे, ये तो आपके करियर के विषय में बात करी हमने। दूसरी बात आपको ये भी कहना चाहेंगे कि विदेश से भी आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विदेश में भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाहर भी। उसके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आपका कहीं कुछ इस तरीके से कुछ इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं पहले से ही, तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इंतज़ार कीजिए, समय आपके फेवर में आने वाला है 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स। और जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, आपकी आय, वित्तीय स्थिति, तो उसके विषय में भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनकम तो आपकी होती रहेगी, अच्छी होगी, अच्छे रूप में होगी। इनकम बहुत अच्छी होगी, इनकम को लेकर के कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही खर्चे भी होंगे, ये भी नहीं भूलना है आपको। हालांकि ये जो खर्चे हैं, ये कहीं भी अननेसेसरीली खर्चा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जहां आप नहीं भी चाहते थे वहां हो गया, अनावश्यक जगह अनावश्यक रूप से खर्चा हो गया बिना वजह। उसकी कोई वजह होगी। जहां भी धन खर्च होगा आपका, किसी अच्छे काम में खर्च होगा, आप उससे सेटिस्फाई रहेंगे पूरी तरह कि जहां ये खर्च हुआ है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी, धन की, खर्च की और इनकम की, जो मैंने बताया। हाँ, सेविंग्स करने में निश्चित रूप से आपको परेशानियां आएंगी या रुकावटें रहेंगी। सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे, उसको करने में थोड़ा दिक्कतें हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ रहेगी स्थिति। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाएं आपको 10 तारीख के बाद से मिलनी आरंभ हो जाएंगी।
10 से पहले पहले तो आप सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कह सकते हैं कि लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन 10 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक सुख सुविधाओं का भी आनंद लेंगे, पर्याप्त सुख सुविधाओं का। और प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, प्रेम संबंधों की तो बात यह है, या वैवाहिक संबंधों की भी, कि जिन जातकों के पहले से कुछ रिलेशनशिप चल रही है, रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध कायम है उनके पहले से, तो इस माह दिसंबर में उनके संबंध या तो थोड़ा सा दूरी बन सकती है उन संबंधों में आपस में, या दोनों में से एक साथी पीछे हट जाए, ये भी पॉसिबल है। या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कार्य का प्रेशर कुछ अधिक होने के कारण आपके सर पे, आपका टाइट शेड्यूल होने के कारण आप समय ना दे पाएं अपने साथी को। तो कुछ इस प्रकार के हालात इस दिसंबर के माह में बनने वाले हैं। हाँ, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सोच रहे हैं अपने नए संबंध बनाने के लिए, तो उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। जब होगा हम स्वयं बताएंगे आपको। तो अभी आप ना सोचें इस विषय में। अभी अगर आप सोचते भी हैं, कुछ एफर्ट डालते भी हैं, तो उसके परिणाम आपके अनुसार नहीं मिल पाएंगे। आगे की चर्चा हम जारी रखते हुए बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर। तो देखिए, बताना चाहते हैं कि अपने पारिवारिक जो संबंध हैं वो हमें सामान्य रूप से नज़र नहीं आ रहे हैं। पारिवारिक मतभेद पूर्ण रूप से बने रहेंगे दिसंबर के माह में, या फिर आप अपने परिवार से आपकी दूरी रहेगी। दूरी का मतलब ये है कि आप परिवार के सदस्य कहीं हैं, फैमिली कहीं है, आप कहीं हैं, या तो ये स्थिति हो। लेकिन परिवार के साथ जो है वो किसी ना किसी कारण दूरी और मतभेद के भी चांसेस पूरे पूरे हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। वाणी अगर आपने नियंत्रण रखा वाणी पर, तो काफ़ी चीज़ें संभल सकती हैं। अपना व्यवहार भी सही रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा है उसको लेकर के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी इस दिसंबर के माह में। यानी कि अगर हम उसका एवरेज निकालें तो यही कहेंगे कि सामान्य रूप से परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आप छात्र। सामान्य रहेगा ये महीना पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। संतान को लेकर के कैसा रहेगा माता पिता के लिए? देखिए, संतान को लेकर के ऐसा रहेगा कि कभी तो कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि बहुत अच्छा काम कर रही है संतान, कभी लगेगा कि भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा कुछ ज़्यादा। लेकिन आपको बता दें, आप निराश नहीं हो, ये माह सामान्य रूप से ही निकलेगा। कुछ ज़्यादा अपेक्षा संतान से आप बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगा, क्योंकि ग्रह इतनी ही परमिशन दे रहे हैं, इसके आगे नहीं दे रहे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की बता दें आपको, स्वास्थ्य आपका एकदम उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आप ना घबराएं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं इतना भी कहूँगा कि हाँ, बीच में थोड़ा ऐसा कुछ योग है माह के आरंभ से लेकर मध्य के बीच में, तो कुछ स्वास्थ्य आपका थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाए। तो उसके लिए आप सूर्य देवता को जल अवश्य दें प्रतिदिन, अगर आप स्वास्थ्य को और बेहतर रखना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप सूर्य देवता को जल देंगे तो स्वास्थ्य भी आपका नियंत्रण में रहेगा, आपके विरोधी भी शांत रहेंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आप विजयी रहेंगे। इतने फायदे आपको सूर्य देवता के जल देने से होंगे। दूसरा उपाय आप क्या करें? दूसरा उपाय आप ये कीजिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें। या तो वहाँ पे चोला चढ़ाएं जा करके, और वो नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल का दीपक ही जला लें, साथ में प्रसाद चढ़ा दें बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का, और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ कर लें। ये मंगलवार के दिन करना है सिर्फ। हमने आपको कहा प्रतिदिन सूर्य देवता को जल, और एक कार्य और कह रहे हैं करने के लिए प्रतिदिन, वो माँ भगवती जी का पाठ करने के लिए कह रहे हैं। और माँ भगवती जी का मतलब माँ चंडी का स्तोत्र, ये आप नियमित रूप से करें। आपकी बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, परेशानियां बड़े आराम से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन के जातकों का मासिक राशिफल दिसंबर 2021 का। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप
लाइक अवश्य कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी जितना अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर सकते हैं अवश्य करें। बेल आइकन भी आप देख रहे होंगे, उसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे और उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे अपनी सुविधा अनुसार। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।